बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक नुपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर आगे भी कोई एफआईआर होती है तो उस मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। यानी ये बहुत बड़ी राहत है नुपुर शर्मा को। नुपुर शर्मा मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। और एक और जानकारी, राजस्थान के श्री गंगानगर में बॉर्डर से गिरफ्तार पाकिस्तानी नागरिक, ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। नुपुर शर्मा की हत्या के लिए पाकिस्तान से घुसपैठिया आया था जिसकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में रिजवान अशरफ नाम बताया है उसने और आरोपी के पास से धार्मिक किताबें मिली हैं, चाकू बरामद हुआ है। 8 दिन की पुलिस कस्टडी में उसे भेजा गया है। पाकिस्तानी नागरिक है रिजवान। आईबी और दूसरी जांच एजेंसियां अब इससे पूछताछ कर रही हैं। तस्वीर सामने आ चुकी है, आप देखिए किस तरह से इसके पास से धार्मिक किताबें मिली है, चाकू बरामद हुआ है और नुपुर शर्मा की हत्या के लिए पाकिस्तान से ये घुसपैठ कर रहा था, जिसके बाद वक्त रहते सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी और उन्हीं के मुस्तैदी के चलते इसकी ये गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी इसे कहिए, क्योंकि क्या और प्लानिंग हो रही थी इससे पूछताछ में ये पता लगेगा। 8 दिन की पुलिस कस्टडी में इसे भेजा गया है। पाकिस्तानी नागरिक है, इसका नाम रिजवान बताया जा रहा है, रिजवान अशरफ। ये तस्वीर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। पाकिस्तानी घुसपैठिया, भारत पाक बॉर्डर से इसकी गिरफ्तारी होती है। इसका नाम है रिजवान अशरफ और आपको यह भी बता दें कि इसे 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। 16-17 जुलाई की मध्य रात्रि पर एक व्यक्ति जो है वो बॉर्डर का पिलर क्रॉस करके फेंसिंग के पास आ गया था, जिसको बीएसएफ के गार्ड्स ने चैलेंज करके उसको अरेस्ट किया और उसके बाद उसको हिंदूमल कोर्ट पुलिस थाना को सुपुर्द किया। हमने उसमें एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करके जो मल्टी एजेंसी ज्वाइंट इंटरोगेशन कमेटी है उसको फॉर्म करके वो शुरू करी। आज शाम को ज्वाइंट इंटरोगेशन कंक्लूड हुआ है। जीआईसी से जो प्राइमरी तथ्य जो बाहर आया वो ये है कि इस व्यक्ति का नाम रिजवान अशरफ सन ऑफ मोहम्मद अशरफ, उम्र 24 साल, निवासी कुठियाल शेखा पाकिस्तान का है। इसके पोजेशन में एक बैग मिला है जिसमें कुछ कपड़े, कुछ धार्मिक किताबें, 2 चाकू, एक बड़ा एक छोटा, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान है। इसने प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया है कि ये यहाँ पर जो नुपुर शर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिया था उसके विरोध में, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर ये आना चाहता था। इसको कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, वो कैसे पहुँचेगा। बस ये जो है रिलीजियसली इतना मोटिवेटेड है कि वो ये कार्य को करने के लिए यहाँ पर आया। अब इस खबर पर मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। मनीष, आज कोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया, अब ऐसे में इसकी गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि भी है। हाँ बिल्कुल पयोदय, और ये भी दिखता है कि नुपुर शर्मा सिर्फ देश में ही नहीं उन पर खतरा है, विदेशों में भी उनके ऊपर साजिश हो रही है। विदेशों से भी, चाहे पाकिस्तानी बात करें या फिर हो सकता है कि कल और किसी पड़ोसी देश से इस तरीके का कोई शख्स जो जिहादी माइंड का है वो भारत में दाखिल होने की कोशिश करे और नुपुर शर्मा पर अटैक करने की साजिश रची जाए। आप ये मत भूलिए कि जो ग्लोबल टेरर ग्रुप हैं, चाहे हम अलकायदा की बात करें, उन्होंने भी इस तरीके के हमले की धमकी नुपुर शर्मा को ऑलरेडी दी हुई है। अब जो ज्वाइंट जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिसमें आईबी की टीम है, राजस्थान पुलिस है, वो लगातार इस शख्स से उन्होंने पूछताछ की है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसका इरादा क्या था, किस तरीके से वो नुपुर शर्मा पर अटैक करना था। क्योंकि जो अब तक हमारे पास जानकारी आई है, इस शख्स ने ये बताया है पुलिस को कि वो पहले नुपुर शर्मा पर हमले करना चाहता था, उसकी हत्या करना चाहता था और उसके बाद फिर वो अजमेर दरगाह जाना चाहता था, उसकी ये प्लानिंग थी। तो क्या कोई उसको यहाँ पर किसी ने साथ दिया था, क्या उसका कोई कम्युनिकेशन था कि वो यहाँ पर आए और उसको फैसिलिटेट कोई कराए, नुपुर शर्मा कहाँ रहती हैं, किस जगह रहती हैं, उनकी लोकेशन क्या है, वहाँ भेजा जाए। ये सारे फैक्ट की यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल जाहिर होता है कि एक सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बड़ी ये एक आप चैलेंज कह सकते हैं, क्योंकि नुपुर शर्मा पर हजारों की संख्या में थ्रेट आ रहे हैं और उनको लगातार उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। बिल्कुल मनीष, और ऐसे में इसकी गिरफ्तारी आपने जैसा जिक्र किया, जहां एक और उपलब्धि के तौर पर देखी गई और उसी तरह से ये एक बड़ी चुनौती भी है। आपका धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार जी न्यूज बना हुआ है, लेकिन इस वक्त
वक्त हो गया है 6 बजे की अगली ब्रेकिंग का और इसी से जुड़ी हुई खबर यह है कि बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक नुपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह बड़ी राहत नुपुर को मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर आगे भी कोई एफआईआर होती है तो उस मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। ये बड़ी बात आज नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने ऊपर दर्ज सभी एफआईआर को जोड़ने की अपील दरअसल की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने नुपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है इस पूरे मामले में। अरविंद सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अरविंद, आगे भी अगर कोई एफआईआर होती है तो कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, ये बड़ी बात आज कोर्ट ने जो कहा, और एक बहुत बड़ी राहत नुपुर शर्मा को मिली जिसके लिए वो लंबी लड़ाई लड़ रही थी। बिल्कुल प्योधी, एक बड़ी राहत है नुपुर शर्मा के लिए और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ये मामला जिस बेंच के सामने सुनवाई के लिए लगा था, ये जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की वही बेंच थी जिसने 1 जुलाई को सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते हुए याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया था। लेकिन आज नुपुर के वकील की तरफ से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उनके जीवन पर खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है और कई जगह पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कई घटनाओं का हवाला दिया गया और बताया गया कि ऐसी सूरत में अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में जाकर वहां पर राहत की अपील करना या फिर अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ जांच में सहयोग करना व्यवहारिक तौर पर उनके लिए संभव नहीं होगा। तो कोर्ट ने भी ये माना कि नुपुर शर्मा की तरफ से जो आशंका जताई जा रही है उसमें दम है और यही वजह है कि कोर्ट ने फिलहाल सभी एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आगे जो उस मामले को लेकर एफआईआर होंगी उनमें भी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। और नुपुर की जो मुख्य मांग थी कि सभी एफआईआर को एक साथ जांच के लिए दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए, उस पर उन तमाम राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है जहां पर उनके खिलाफ मुकदमे लंबित है। धन्यवाद अरविंद, सारी जानकारी डिटेल में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।